नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप सिन्हा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी, दांडी मार्च। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं था, यह एक विचार था, एक क्रांति थी और एक संदेश था कि अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी बदलाव लाया जा सकता है। सोचिए, नमक जो हर रसोई की जरूरत है, उस पर टैक्स लगाना कैसा होगा। ब्रिटिश सरकार ने यही किया। उन्होंने भारतीयों को अपने ही देश में नमक बनाने से रोका और इसके लिए भारी कर वसूला। अंग्रेजों ने सॉल्ट के प्रोडक्शन को मोनोपोलाइज कर लिया और उस पर हैवी टैक्स लगाए, जिससे भारत के गरीब लोगों को भारी चोट आई। नमक केवल स्वाद नहीं देता, यह जीवन की जरूरत है। गरीब किसान, मजदूर और महिलाएं सभी इस टैक्स से परेशान थे। यही कारण था कि गांधी जी ने नमक को चुना, क्योंकि यह हर इंसान की लड़ाई थी। गांधी जी ने सोचा, क्यों ना ऐसे मुद्दे को उठाया जाए जो हर भारतीय को जोड़ता हो। नमक एक साधारण चीज, लेकिन गहरी राजनीति से जुड़ी। उनकी सोच थी कि सिविल डिसोबीडिएंट का पहला वार ब्रिटिश नमक कानून पर हो। गांधी जी के लिए नमक एक साधारण चीज नहीं था, इट वॉज अ सिंबल ऑफ कॉलोनियल कंट्रोल ओवर एवरीडे लाइफ। उनका संदेश स्पष्ट था, सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों को शांति से तोड़ो, डरना नहीं है, तुम्हारा संकल्प ही तुम्हारी ताकत है। 12 मार्च 1930 सुबह 6 बजे साबरमती आश्रम से गांधी जी निकले। उनके साथ थे 78 सत्याग्रही, किसान, बुनकर, शिक्षक, युवा। सभी ने खादी पहनी थी, हाथ में लाठी थी और दिल में जुनून। गांधी जी ने कहा कि हम नमक का कानून तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन बिना हिंसा के। हमारी अहिंसा ही हमारा हथियार है। साबरमती से दांडी लगभग 240 मील यानी 385 किलोमीटर का सफर। यात्रा 24 दिन चली और 48 गांव होकर गुजरी। हर गांव में गांधी जी रुकते, भाषण देते और लोगों को जागरूक करते। गांवों में ढोल नगाड़ों से स्वागत होता, महिलाएं आरती उतारती, बच्चे फूल बरसाते। यह सिर्फ एक मार्च नहीं था, यह जन जागरण था। हर दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती थी, फिर चलना। कोई शोर नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, सब शांतिपूर्ण, जैसे कोई साधना चल रही हो। गांधी जी कहते थे, हम लड़ाई लड़ने नहीं, सत्य की मशाल जलाने निकले हैं। यह शब्द हर कदम में गूंजते थे। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। उन्होंने सवेरे समुद्र किनारे जाकर रेत से थोड़ी नमकदार मिट्टी उठाई, उसे साफ कर नमक बनाया और कहा, अब यह कानून टूट गया है। सिर्फ एक मुट्ठी नमक ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। गांधी जी के लिए यह एक्ट पूरे देश के लिए एक सिग्नल था। लोग जगह जगह सॉल्ट बना रहे थे। फॉरेन क्लोथ्स का बहिष्कार शुरू हो गया, ब्रिटिश गुड की होली जलाई गई और हर राज्य में लोग इस आंदोलन में कूद पड़े। ब्रिटिश सरकार डर गई, उन्होंने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। गांधी जी को भी 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जनता का जोश कम नहीं हुआ। 60,000 से ज्यादा अरेस्ट के बावजूद आंदोलन और तेज हो गया। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरोजिनी नायडू, कमला देवी जैसी लीडर्स फ्रंट पर थी। महिलाओं ने नमक बनाया, जेल गई और पुलिस की लाठियां खाई। यह सिर्फ पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं था, यह एक सोशल रेवोल्यूशन भी था। पूरा विश्व देख रहा था, एक बूढ़ा आदमी बिना हथियार के ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। न्यूज़पेपर में गांधी जी अब हेडलाइन बन गए थे, गांधी वॉज कॉल्ड सेंट ऑफ साबरमती, इंडियन मसाया ऑफ पीस। विश्व ने मान लिया कि इंडियन स्ट्रगल सिर्फ स्थानीय नहीं, वैश्विक महत्व का है। यह अब सिर्फ सॉल्ट की बात नहीं रही, यह देश की आजादी की मांग बन चुकी थी। स्टूडेंट ने बाइकआउट किया, वर्कर्स ने स्ट्राइक की, फार्मर्स ने टैक्स देना बंद कर दिया और कांग्रेस ने देश भर में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए। यह आंदोलन बाद की मूवमेंट्स की नींव बनी। क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सबकी जड़ें यही थी। गांधी जी ने साबित कर दिया कि अहिंसा एक कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। गांधी जी का संदेश था, डरो मत, सत्य के साथ चलो, किसी अन्यायपूर्ण कानून को मानने की जरूरत नहीं है। सॉल्ट मार्च ने यह दिखा दिया कि जब जनता जागती है तो सत्ता झुकती है। एक मुट्ठी नमक ने वो कर दिखाया जो तलवारें नहीं कर सके। गांधी जी की इस यात्रा ने पूरे भारत को जगा दिया। यह साबित हो गया कि सत्य और अहिंसा से भी इतिहास बदला जा सकता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए ऐतिहासिक विषय के साथ।